वनुसल्ली वनुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन कायनात आलम की अव्वलीन फस्ल बहार सैयद अबरार व अखियार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दुरूद पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए। जो नाम अहमद मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए। जो नाम अहमद मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए। मोहम्मद की गुलामी ही मेरी पहचान हो जाए। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम। हमारे मुअज़्ज़ज़ चाचा बाबा मिराज अहमद जमाली साहब किबला हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों की सोहबत इन्होंने पाई है और बहुत सारे नात व शोरा से इनका सामना भी था। क्या ठीक है आप? मगर हर नात व शोरा की शायरी बारगाह रिसालत में कबूल हो ये जरूरी नहीं है। शेर कहते तो सब है, समझते भी सब है या कोशिश करते हैं, लेकिन हर शायर का शेर बारगाह रिसालत में कबूल हो ये जरूरी है। किसी ने दीवान लिख दिया लेकिन मुस्तफा की बारगाह से कबूलियत का मुद्दा नहीं पाया। किसी ने लाइब्रेरी भर दी बारगाह रिसालत से कबूलियत का मुद्दा नहीं पाया। वो जिनकी नात हो जाए कबूले सरवर कबूलियत नहीं हुई मतलब नात तो लिखी कलम तो चला सियाही खुश्क हुई वरक पे वरक भरे लेकिन मेहनत कबूल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नात कबूल और जिसकी नात कबूल हो तो लिखने वाला नहीं सुनने वाला कहने पर मजबूर
सब तो आ गए हो सिक्के बिठाने। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हसान हो जाए। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हसान हो जाए। और हमारे नादिर भाई बहुत काबिल से दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, दुनिया का हासिल वो मुस्तफा की बारगाह की मकबूलियत ही है। वहां मकबूल नहीं तो खुदा की बारगाह में मकबूल। और हमारे यहाँ पर कबूलियत का मेयार जुब्बा कुप्पा टोपी दस्तार नहीं है। बहुत आए जुब्बा कुप्पा टोपी दस्तार वाले, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में न तो नानोदुही को कबूलियत मिली, न ही गंगोही को कबूलियत मिली, न ही थानवी को कबूलियत मिली। कबूलियत किसको कहते हैं हमारे यहाँ? कबूलियत का मेयार हमारे यहाँ दस्तार और टोपी नहीं है, बारगाह रिसालत में इश्क की कबूलियत है। बहुत काबिल दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो। सुभान अल्लाह। बहुत काबिल दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। एक मरतबा और अगर सच्चे मोमिन होगे तो बुलंदी तुम्हारी। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद किया, और हमारे लिबास पर शिकायत, हमारी टोपी पे शिकायत, हमारे जुब्बा और दस्तार पर शिकायत, और शिकायत के बाद जिल्लत के साथ हमारा जिंदगी गुजारना, ये इस बात की दलील है टोपी हमारे पास है, कामिल ईमान हमारे पास है। दाढ़ी हमारे पास है, कामिल ईमान हमारे पास है। सालिहियत का दिखाने वाला जामा हमारे पास है, सालिहियत का छुपा हुआ दिल हमारे पास है। निगाहों में छुपी हुई बेहयाई हमारे पास है, निकाह की हयादारी हमारे पास है। जबान की छुपी हुई तलखियां हमारे पास है, जबान की वफादारी हमारे पास नहीं। और यूं तो हम दिखाने के लिए कहते रहे या रसूल अल्लाह तुमको मानते हैं, हकीकत ये है कि अगर या रसूल अल्लाह कहकर हम रसूलुल्लाह को 100% मानते तो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और क़यामत के दिन तक इंशाअल्लाह हम हैं, हम थे और हम ही रहे। हमने वैसा माना, बस एक जुमला दूंगा, क्या करो, इन्होंने गोद में खिलाया है, हमारे मतीन भाई है, हमारे फिगर वहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे काफी दुरुस्त है, इनको हम खिलाते। एक जुमला तारीख की रोशनी में आप फर्क पलटा करके गौर करें, थोड़ा सी आवाज बढ़ाया, 26 दिन तरावी सुना करके आए हैं और रमजान शरीफ के 2 दिन पहले तक तकरीर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। सुलूक और मार्फत की मंजिलें तय कराई गई, विलायत के दर्जात तय कराए गए, सुलूक की रिफातों से आशना कराया गया, बारगाह इलाही का कुर्ब हासिल किया गया, बारगाह मुस्तफा में बुलंदी और मकबूलियत हासिल हुई, इस सब हासिल हुआ। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ले जा करके
खाने काबा में अपने मुरीद को खड़ा करा दिया और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदे मोइनुद्दीन को तेरे पास लेकर के आया। गैब से आवाज आती है, मैंने अपने बंदे को कबूल किया। चले वहां से बारगाह रिसालत में मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर के इरशाद फरमाते हैं, मोइनुद्दीन कायनात के वाली की बारगाह में है, इमामुल अंबिया के सामने है, सैयदुल मुरसलीन के सामने है, गुंबद भी देख रहा है, दस्त बस्ता अर्ज कर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। जवाब क्या आता है याद रखिएगा, गरीब नवाज को कुतुबुल मशाइख, इमामुल औलिया ये हम नहीं कहते, बारगाह रिसालत से जवाब आता है, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। ऐ मशाइख के कुतुब, मुझ पर भी अल्लाह की सलामती हो। साथ में एक जुमला और आता है, हमने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की। लेकिन गरीब नवाज मशरूफ है, क्योंकि हिंदुस्तान को कभी देखे ही नहीं, और विलायत वहां से अता हो रही है। कुरान जिसको लारैब कहता है, जिसकी बात में शक की गुंजाइश है, यही शशोपंज में कि अल्लाह के रसूल ने कहा हिंदुस्तान की विलायत देते हैं। हिंदुस्तान तो मैंने देखा नहीं, सोए बारगाह रिसालत की हाजिरी। कहा, मेरे बेटे परेशान है तूने देखा नहीं हिंदुस्तान, और मैंने तुझे विलायत अता कर दी। ले आप देख, तुझे हिंदुस्तान को यही दिखा रहा। दिखाया और दिखाए एक चीज और दिखाई, ये अजमेर है और यहाँ तेरा ठिकाना है। पहुंच गए। अब जब नींद खुली तो जो शकोपंज में पड़े थे वो खत्म हो गए। हुक्म हुआ, आ गए, बस बात रोक दे। किसकी इजाजत से आए? मुस्तफा की। हदीस पाक में जब मक्के से मदीना हिजरत हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मक्के के गुंडों ने एक शर्त रखी, मक्के वालों के दरमियान। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि ये मक्के से मदीना हिजरत करके गए हैं, जो इनको पकड़ करके लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। सुर्ख ऊंट अरब की बहुत कीमती चीज कहलाती है। अब इस शख्स में, इस लालच में सारे लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। 100 ऊंट मिलेगा, 100 ऊंट ढूंढने लगे। उन्हीं ढूंढने वालों में एक और शख्स थे जो अभी ईमान नहीं लाए। ढूंढते 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 उनका घोड़ा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाकर के रुका। हदीस पाक में जैसे ही उन्होंने अल्लाह के नबी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, सरकार ने इशारा किया घोड़े को, घोड़े का पैर जमीन के अंदर धंस गया। माफी मांगने लगे, या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए। अभी तो या रसूल अल्लाह नहीं कह रहे थे ना, क्योंकि ईमान नहीं। माफ कर दीजिए, लौट जाओ, माफ कर दीजिए। और वो माफ क्यों ना करे, रहमतुल्लिल आलमीन माफ कर। जैसे ही माफ किए, दिल ने फिर 100 ऊंट का लालच दिलाया, फिर हाथ बढ़ाए नियत सू के साथ, बुरी नियत के साथ। सरकार ने फिर घोड़े को हुक्म दिया। अब घोड़े का पैर जमीन पे नहीं गया, घोड़े का पैर भी जमीन पे गया, कमर तक घोड़ा जमीन पे धंस गया। फिर माफी मांगने लगे, माफी मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। सहाबा इकराम खड़े हैं, सरकार खड़े हैं।
अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा और माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा जैसे ही निकले फिर हाथ बढ़ा दिया। मुस्तफा ने इशारा किया, घोड़े के साथ साथ ऊपर बैठे हुए शख्स भी जमीन के अंदर कमर तक धंस गए। पूरी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा लिया, पूरी कुव्वत आजमा ली, न घोड़ा निकला न पैर निकला। आखिर में फिर आ गए खिदमत में, माफ कर दीजिए, अब आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, अब आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, माफ कर, माफ किया, लौट आए। लेकिन बताना ये चाहता हूं, घोड़ा और जो ऊपर बैठे थे उनका पैर अंदर गया मुस्तफा की इजाजत से, और उस वक्त तक बाहर नहीं आया जब तक मुस्तफा ने इजाजत ना दी। तो मुझे कहने दो कि जब मुस्तफा के बैठाए हुए घोड़े को मुस्तफा की इजाजत के बगैर हिला नहीं सकते, तो मुस्तफा के बैठाए हुए बेटे को मुस्तफा की इजाजत के बगैर कैसे हिला सकते? वाल तुम बुला लो मुसलमान, अगर तुम नेक हो तो बुलंदी तुम्हारे साथ है। बस फर्क यह है कि अब हमारी नेकी खत्म हो गई। शबे कद्र की रात मस्जिद में गुजारने की है, हम होटलों में खड़े। शबे कद्र की रात अपनी जबान को कुरान पाक की तिलावत से तर करने की है, हम टीवियों में मस्त हैं। शबे कद्र की रात अपने दिल की सियाही को सफेदी में तब्दील करके बारगाहे खुदाबंदी में तौबा करने की है, और हम कब्रों में खड़े होकर के पान के मजे ले रहे हैं। शबे कद्र की रात कब्रिस्तान में जाकर अपने मुर्दों की बख्शिशों मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए है, और हम चौराहों पे खड़े होकर के रात की खुशबख्त सातों को बर्बाद कर रहे हैं। शबे कद्र की रात अपने वालिदैन की बारगाह में माफी चाहने की है, और हम शबे कद्र की रात को बर्बाद कर रहे हैं। तरावी की सफ में मुसलमान पीछे, नमाजों की सफ में मुसलमान पीछे, आगे कहाँ है? अभी जाएगा सिकंदर देखने सबसे आगे। हाँ जाओगे ना छुट्टी पे? आज तो छुट्टी हो गई, अब शबे कद्र हो गई, अब आप लोगों के लिए तरावी नहीं है। सरकार ने फरमाया चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के रोजा खोलो, चांद देख के तरावी शुरू करो, चांद देख के तरावी बंद करो। अल्लाहु लिमन हमिदा। बुजुर्ग हो गए हो, हमारी पस्ती का सबब सिर्फ ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं। जैद बकर आम्र नईम अख्तर सत्तार अहमद अब्दुल गफ्फार हमारा नाम है, लेकिन हमारे दिल में अबू बकर के सदके का ईमान नहीं है। हमारे सीनों में उमर की जैसी सच्चाई नहीं है, हमारे जज्बों में उस्मान की हरारत नहीं है, हमारी फितरत में अली मुर्तजा शेर खुदा की सच्चाई नहीं है। खुदा की कसम, जिस दिन तुम गरीब नवाज का नाम जबान से लेने के साथ साथ उनके नाम पर अमली कर्म पैदा करके मैदान में कूद जाओ, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की शब में हमें अपने गुनाहों से माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, उन्हें मान लिया, उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान दिल